हाय, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.3 जो कि बेस्ड है सिमिलैरिटी बिटवीन ट्राइंगल्स पर। और अगर आपने पिछली वीडियो में समझा है कि सिमिलैरिटी बिटवीन ट्राइंगल्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू थ्री क्राइटेरियाज दैट आर मेनली साइड 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 क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया एंड साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंड इफ यू मिस दैट, हियर इज द लिंक। फिर भी एक बार जल्दी से नजर डालते हैं इन तीनों सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज पर। फर्स्ट, एसएसएस क्राइटेरिया, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, और दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो सिंपली बाय एसएसएस क्राइटेरिया वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंगल एबीसी से कोई एक साइड, लेट्स से एबी, का रेशो हमने निकाला ट्राइंगल पीक्यूआर की किसी साइड के साथ, लेट्स से पीक्यू। उसी तरह से दूसरी साइड का दूसरी साइड के साथ, बीसी का क्यूआर के साथ, एंड तीसरी साइड का तीसरी साइड के साथ। और अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं, यानी कि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। अब जरूरी नहीं है कि ऑर्डर हमेशा ऐसा ही हो, आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड का रेशियो आप किसके साथ निकालना चाहेंगे ताकि तीनों रेशियोज इक्वल हैं। और जब तीनों रेशियोज इक्वल आ जाएंगे तो हमें ऑर्डर समझना चाहिए ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का भी। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं यहां ट्राइंगल एबीसी, तो वो सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके? क्या मैं यहां पर कोई भी नाम लिख सकता हूं, क्यूआरपी, पीक्यूआर, आरपीक्यू? नहीं, यहां मुझे देखना है ऑर्डर। दैट इज, अगर मैंने एबी का रेशियो पीक्यू के साथ लिया है तो मैं उसको एक अपने ही दिमाग से एक कॉमन सिंबल दे देता हूं, लेट्स से सिंगल डैश। बीसी का रेशियो क्यूआर के साथ दिया है तो मैंने दोनों साइड्स को, दोनों ट्राइंगल्स में डबल डैश का सिंबल दे दिया। एंड सिमिलरली एसी और पीआर को भी। अब अगर मैं एक तरफ लिखता हूं ट्राइंगल एबीसी, यानी कि ए बी सी रूट है ए से बी से सी तक, तो मैं कवर कर रहा हूं सिंगल डैश और फिर डबल डैश। यही सेम रूट आपको दूसरे ट्राइंगल में भी लेना है। दैट इज, आपको सिंगल डैश से होकर डबल डैश तक जाना है। सो वेरी सिंपली द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर इज पी क्यू आर। ये ऑर्डर सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, इसी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स में बाकी पार्ट्स भी आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि बाकी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सो इफ आई आस्क यू एंगल सी किसके इक्वल होगा, तो आप देखेंगे सी थर्ड पोजीशन पे है। उसी तरह यहां कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है आर का, सो विल से एंगल आर के। सिमिलरली एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी। और ये क्यों होगा? Because these are corresponding parts of similar triangles. एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहां पर है दो ट्राइंगल्स ABC और PQR जिनके मेजरमेंट्स आपको गिवन है। तो वीडियो पॉज कीजिए और फिगर आउट कीजिए किस साइड का रेशियो आप किस साइड के साथ लेंगे। और यहां मैं आंसर बताता हूं। अगर आप ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल PQR में रेशियो लेते हैं AB का विद QR, जो कि होगा 2/4, दैट इज 1:2, और BC का रेशियो लेते हैं PR के साथ, दैट इज 2.5/5, अगेन 1:2, और फाइनली AC का रेशियो PQ के साथ, दैट इज 3/6, अगेन 1:2। तो हम देखेंगे तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, जो कि 1/2 ही है। देयरफॉर बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यू कैन से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब वो सिमिलैरिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर आपने वही सिंबल्स वाली टेक्निक यूज की है, वेरी राइटली आपको मिलेगा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूआरपी। अब आते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी पर, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स में, एग्जांपल एबीसी और पीक्यूआर में, अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, तो बाय एंगल एंगल दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, यहां एंगल ए इक्वल है एंगल P के और एंगल B इक्वल है एंगल Q के। तो वैसे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें मिल जाएगा कि एंगल C भी इक्वल है एंगल R के, यानी कि ऑल एंगल्स इक्वल। और बाय एंगल एंगल हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, यहां पर भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ही लिखना होगा। A के इक्वल P है तो पहले A है, तो यहां पहले P आना चाहिए, B के ऑपोजिट आना चाहिए Q और C के ऑपोजिट R। Therefore, the triangles are similar by angle-angle similarity criteria. And lastly, side-angle-side similarity criteria. यानी कि फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ABC और PQR में
दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड का रेशो, लेट्स से ए बी का रेशो पी क्यू के साथ इक्वल हो दोनों साइड्स की दूसरी साइड के रेशो के बराबर, लेट्स से ए सी का रेशो पी आर के साथ। अगर ये इक्वल है, साथ ही साथ इन दोनों प्रोपोर्शनेट साइड्स के बीच का एंगल अगर इक्वल हो, तो यहां वो एंगल क्या होने चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। एंड इस कंडीशन में SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के साथ ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। और यहां पर भी आपको सिमिलैरिटी के अंदर ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप कहेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर है दूसरे ट्राइंगल के, तो उसका नाम भी उसी तरह से निकालिए जैसे आपने बाकी दोनों क्राइटेरियाज में किया है। दैट इज AB और PQ को सेम सिंबल दीजिए, AC और PR को सेम सिंबल दीजिए, और फिर अगर आप ABC ले रहे हैं तो वहां होना चाहिए ट्राइंगल PQR, ताकि हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को सिमिलर सही तरीके से दिखा सके। दैट इज एंगल C will now be equal to angle R because they are in the corresponding positions by CPST, corresponding parts of similar triangles। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, देखते हैं कितने पार्ट्स में ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। पार्ट 1, यहां पर ट्राइंगल ABC और PQR में जैसे दिख ही रहा है कि सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो डेफिनेटली बाय एंगल सिमिलैरिटी द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बट ऑर्डर बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह से आपस में इक्वल हैं। एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और एंगल C इक्वल है एंगल R के। तो अगर मैं नाम लेता हूं ट्राइंगल ABC का, तो वो सिमिलर होगा इसी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में, दैट इज ट्राइंगल PQR के, बाय एंगल सिमिलैरिटी। सेकेंड पार्ट मैं चाहता हूं आप खुद कीजिए, और अगर समझ में ना आए तो इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने वो एक एग्जाम्पल के तौर पे किया था। थर्ड पार्ट पर चलेंगे, तो थर्ड में हम चाहकर भी अगर किसी भी साइड का रेशो किसी के साथ निकाल लें, तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल नहीं आएंगी, तो इसीलिए वो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। फोर्थ पार्ट में जहां पर ट्राइंगल NML है और ट्राइंगल PQR है, क्या हमें दो साइड्स प्रोपोर्शनल दिखती हैं? दैट इज इन ट्राइंगल MNL एंड इन ट्राइंगल PQR, हाँ, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। दैट इज NM का रेशो अगर हम PQ के साथ निकालें, जो कि 2.5/5 दैट इज 1:2 होगा, वो इक्वल होगा ML और QR के रेशो के, दैट इज 5/10, अगेन 1:2। साथ ही साथ क्या इन्हीं दो साइड्स के इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है? एब्सोल्युटली, एंगल M इक्वल एंगल Q के, बोथ ऑफ विच आर 70 डिग्री। नाउ बाय विच क्राइटेरिया? SAS similarity criteria, the two triangles are similar, but in what order? अगर मैं वही टेक्निक यूज करूं सिंबल वाली कि NM और PQ को सेम सिंबल दूं और ML और QR को डिफरेंट सिंबल, तो अगर आप वही ऑर्डर यूज करें, दैट इज अगर आप NML, दैट इज मूविंग फ्रॉम सिंगल डैश टू डबल डैश, सिमिलरली यू विल गेट देयर एज PQR। So these two triangles are similar by SAS criteria। इतना ही नहीं, इसके बाद भी आप बोल सकते हैं कि एंगल L इक्वल है एंगल R के बाय CPST। अगले पार्ट पर चलेंगे, तो यहां पर भी दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं, यानी कि AB का रेशो DF के साथ इक्वल है BC का रेशो EF के साथ ही साथ दो एंगल्स भी इक्वल है, एंगल A जो कि 80 डिग्री है और एंगल F भी 80 डिग्री है। पर क्या यहां SAS सिमिलैरिटी फुलफिल हो रहा है? ध्यान से देखिए, SAS के लिए जो एंगल है वो इंक्लूडेड होना चाहिए उन्हीं दो साइड्स के, जो कि DEF में तो है एंगल F विच इज इन बिटवीन द टू साइड्स, बट ABC में नहीं है, वहां होना चाहिए था एंगल B। देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। और लास्ट पार्ट में देखें तो दो ट्राइंगल्स हैं DEF और PQR, दोनों में दो दो एंगल्स के मेजर्स हमें गिवन है, हालांकि दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, पर अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम दोनों ट्राइंगल्स में तीसरा एंगल निकाल लें, तो बहुत क्लियरली हमें दिखेगा कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्वेश्चन 2 में जहां फिगर भी गिवन है, हमें गिवन है ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, साथ ही साथ एंगल D 70 डिग्रीज और एक्सटीरियर में एंगल COB 125 गिवन है, और हमें फाइंड करने हैं एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल AOB। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता ही है कि ट्राइंगल के अंदर एंगल DOC
और एक्सटीरियर एंगल दैट इज COB, ये आपस में लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, यानी कि इनका सम है 180 डिग्रीज। तो यहां से क्योंकि COB का मेजर गिवन है 125, हमें मिल जाएगा एंगल DOC विच इज 55 डिग्रीज। देन अगर हम ट्राइंगल DOC के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगाएं तो वहां से हमें एंगल C भी मिल जाएगा, दैट इज अगेन 55 डिग्रीज। अब क्या एंगल C और एंगल A आपस में इक्वल है? और अगर आप कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, कहीं नहीं गिवन। हम यहां देखेंगे कि सिमिलैरिटी से एंगल C और एंगल A कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल पोजीशन पे हैं, एंड देयरफॉर वी कैन से एंगल C is equal to angle A by CPST because the two triangles are similar. Therefore, angle OAB is also 55 degrees. Question 3 में हमें गिवन है एक ट्रेपीजियम ABCD in which AB is parallel to CD, और साथ ही साथ AC और BD डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, और हमें प्रूव करना है कि AO upon CO is equal to BO upon DO। तो हम ये तो जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया जाए तो उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो क्या हम इस रिजल्ट पर, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन दीज टू साइड्स पर हम कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हम दो ट्रायंगल्स लें जिनमें से एक ट्रायंगल में ये दो साइड्स हो A और BO, और दूसरे ट्रायंगल्स में CO और DO हो, दैट इज ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, और अगर इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी एस्टैब्लिश कर दें तो यहां तक हम सिंपली CPST के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। सो देखते हैं ट्रायंगल AOB और COD में, सिंस AB is parallel to CD which is given, can we say that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D, both of which are due to alternate interior angles. And of course you could also say angle O is equal to angle O, which is vertically opposite angle. So simply by angle-angle similarity, we can say yes, the two triangles are similar. In which order? Triangle AOB is similar to triangle COD. और similarly हम इसके CPST से लिख सकते हैं that the sides are proportional. एक बार चेक कर लीजिए क्या ऑर्डर सही है। AO upon CO, that is first two and first two, should be equal to BO, that is last two, upon last two, that is DO. क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। यहां हमें फिगर के साथ साथ ये गिवन है कि साइड QR का रेशो साइड QS के साथ इक्वल है साइड QT का रेशो साइड PR के साथ, और यहां पर ट्राइंगल PQR के अंदर हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और हमें प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। आप दोनों ट्राइंगल्स को स्पॉट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक चीज तो कॉमन है, दैट इज एंगल Q विच इज कॉमन। अब जरा हम चलते हैं ट्राइंगल PQR पे। तो ट्राइंगल PQR के अंदर हमें गिवन है दो एंगल्स इक्वल, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि अगर उनको नेम करेंगे दैट इज एंगल PQR is equal to angle PRQ. And we all know when in a triangle, if two angles are equal, sides opposite to the angles are also equal. That is, PQ is equal to PR. Side opposite to equal angles in a triangle, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ ट्राइंगल में ही होती है। Now we have PQ equals to PR. तो क्या अब हम गिवन में, जिसको हम 1 नाम दे रहे हैं, इस PR की जगह PQ को भी पुट कर सकते हैं? Absolutely. So now we have substituting PQ equals to PR in given. We get QR upon QS equal to QT upon PQ. अब यहां पर आप देखेंगे तो ये दो साइड्स का प्रोपोर्शन होना कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR में, यानी कि QR जो कि बड़े ट्रायंगल की साइड है उसका रेशो QS के साथ जो कि छोटे ट्रायंगल की साइड है, और QT का रेशो PQ के साथ। ये दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं ट्रायंगल PQS और TQR में, एंड दिस दैट एंगल Q is common is the third thing. Therefore,
by SAS similarity criteria, the triangles are similar. That is, triangle PQS is similar to triangle TQR. क्वेश्चन 5 को पढ़कर पहले हम फिगर बना लेते हैं. हमें बनाना है एक ट्राइंगल PQR such that there is point S on QR and a point T on PR. और जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें एक ट्राइंगल मिलता है STR, जिसमें यह भी गिवन है कि बड़े ट्राइंगल का एंगल P इक्वल है छोटे ट्राइंगल के एंगल T के इक्वल. और हमें प्रूव करना है कि यही दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर भी हैं. सो एज यू कैन सी ऑलरेडी दो ट्राइंगल्स में एक चीज तो गिवन है, दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS. साथ ही साथ बहुत आराम से आपको दिख रहा है दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एंगल कॉमन भी है, दैट इज एंगल R. सो सिंपली बाय angle similarity criteria we can say that the two triangles angle RTS is similar to triangle RPQ, hence proved. क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं. फिगर के अंदर आपको गिवन है कि ट्राइंगल ABE कंग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, और हमें प्रूफ करना है कि ऊपर वाला ट्राइंगल ADE सिमिलर है पूरे ट्राइंगल ABC के. तो अगर दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें एक चीज तो कॉमन हमें पहले ही दिख रही है, दैट एंगल A इज कॉमन, जिसको हम 1 नाम देते हैं. अब हम चलेंगे जो गिवन है हमारे पास, ट्राइंगल ABE कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. कंग्रुएंस अगर आपको याद होगा, दो ट्राइंगल्स अगर पहले से ही कंग्रुएंट गिवन है तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में कंग्रुएंट हैं, यानी कि उनके मेजर्स आपस में इक्वल है. सो यूजिंग द गिवन कैन आई से AB इज इक्वल टू AC एंड ऑल्सो AD इज इक्वल टू AE. Why? Due to CPCT. और अगर इसको मैं नाम दूं सेकंड और इसको थर्ड, कैन आई गो अहेड एंड डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन, एंड देयरफॉर आई विल गेट दैट AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE. इसे हम नाम देते हैं 4, जिसमें हमें दिख रहा है कि दो ट्राइंगल्स ADE और ABC की दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट हैं. साथ ही साथ 1 में इन दोनों के इंक्लूडेड एंगल भी आपस में इक्वल है, जो कि कॉमन एंगल A है. देयरफॉर बाय 4 and 1 by SAS similarity criteria we get triangle ADE similar to triangle ABC, hence proved. क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर देखेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC in which AD is perpendicular on BC and CE is perpendicular to AB, both of which intersect each other at point P. और हमें प्रूव करने हैं ये 4 पार्ट. फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं. ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. दोनों ही ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स हैं, दैट मींस एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, बोथ ऑफ विच आर 90 डिग्री ईच. और साथ ही साथ दोनों ट्राइंगल्स में एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है, दैट इज एंगल APE is equal to angle CPD, which are vertically opposite angles. Therefore, by angle similarity criteria, the two triangles are similar. सेकेंड पार्ट में जहां ट्राइंगल ABD और CBE के अंदर देखेंगे तो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज एंगल D is equal to angle E, both 90 डिग्री. प्लस दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एंगल कॉमन है, दैट इज एंगल B is common. Therefore, again, by angle similarity criteria, the triangles are similar. थर्ड पार्ट में देखेंगे तो यहां पर हमें AEP और ट्राइंगल ADB को सिमिलर प्रूफ करना है. दोनों फिर से राइट एंगल ट्राइंगल हैं, therefore angle E equals to angle D, both of which are 90 डिग्री, and इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A कॉमन है. Therefore, again, by angle similarity, the two triangles are similar. And similarly in the last part, triangle PDC और triangle BEC के अंदर फिर से एंगल D और एंगल E दोनों ही 90 डिग्रीज हैं, प्लस इन दो ट्राइंगल्स में कॉमन है एंगल C. And again, by angle similarity, the two triangles are similar. Hence proved. If you found the video useful, please hit the like button and share it with all your friends. You can drop your suggestions, doubts and queries down in the comments, and do not forget to subscribe to Mathematis, free ki tuition. My name is KPK and I'll see you in the next one.